एक बहुत ही पावरफुल बुक है। माइट भी आपने इसके बारे में पढ़ा हो या हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, या हो भी सकता है कि आपने इसके बारे में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ये एक ऐसी बुक है जिसमें कि एक बहुत ही पावरफुल लॉ दिया गया है और आपने इस लॉ को शायद आप अभी तक मिस कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं हो पा रही है, यानी कि आपकी लाइफ की जो रियलिटी है वो शिफ्ट नहीं हो पा रही है इसी लॉ की वजह से। तो क्या है वो लॉ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा। क्या है एग्जैक्टली वो लॉ और उस लॉ में क्या ऐसा खास है जो कि आपको उसको फॉलो करना है, जिससे कि आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होगी। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस पे आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी जा करके इसी तरीके की वीडियोस के लिए, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, क्योंकि इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट माइट बी यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 जो वो लॉ है वो कौन सा ऐसा लॉ है। जानते हैं सबसे पहले वो लॉ कौन सा है, जानते हैं। नॉट लिसन अनलकी और अनहैप्पी पीपल। क्या होता है, हम ज़्यादातर आपने ऐसा देखा होगा, कोई पर्सन अपनी परिस्थिति के बारे में, अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशन के बारे में आपको सुनाने ज़रूर आता होगा। और वो क्या कहता होगा, भाई मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है। और आपकी जो सिचुएशन, आप क्या करते होंगे, आप उसकी परिस्थिति को सुनते होंगे और आपको लगता होगा कि मैं इसका दुःख सुन कर के इसकी थोड़ी कंडीशन को थोड़ा अच्छा करने में उसकी मदद कर रहा हूँ, यानी उसका दुःख मैं बाँट रहा हूँ। बट एक्चुअल में आप वहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। वो गलती यही हो जाती है कि आप उसकी जो वो कंडीशन, जो सिचुएशन वो जो सुना रहा है, आप उसे बेशक अभी सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जाने अनजाने में आप ये कह रहे हैं कि वो पर्सन तो बेशक आपको अपनी जो उसकी प्रॉब्लम है वो आपको शेयर कर रहा है, और आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को फ़ील कर लेते हैं, और जैसे ही कोई चीज़ को फ़ील किया जाता है, वो चीज़ हमारे पास अट्रैक्ट होके आनी शुरू हो जाती है। हमें पता भी नहीं होता है। माइट भी उसने कहा आपसे कि यार मेरे तो ये चीज़ बिल्कुल ही ख़राब है, तो आप कहोगे हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है आजकल। और आप किसी से मिलते होगे, वो कहता है भाई क्या हाल है तेरे, कैसा है, तो वो कहते हैं भाई ठीक नहीं है, तो आप भी कहते हो हाँ भाई मेरी लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जब होता है तो वो चीज़ जैसी ही आपने बोली, वो एक्चुअल में आपने अपने तरफ बुला ली, उसके हिस्से का आपने अपने हिस्से में ऐड कर लिया। आपको लगेगा ये सब फालतू है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ़ उसकी परेशानी सुनने गया था, उसकी हेल्प करने गया था। बट एक्चुअल में आपने किया क्या? आपने उसको सुन कर के, ये लॉ कहता है जैसे ही आप अनलकी और अनहैप्पी पीपल के साथ रहेंगे, तो आपके पास वो डेफ़िनेटली आ जाएगा। लेट अस सपोज़ कोई अनहैप्पी पर्सन है और आप उसके पास गए, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं उसको हैप्पी कर दूँ? बट ऐसा होगा नहीं। क्या होगा? वो आपको अनहैप्पी कर देगा, अपने सिम्पटम्स अनहैप्पीनेस के आपके अंदर डाल देगा, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आपने उसकी अनहैप्पीनेस को सुना। तो करना क्या है? ये लॉ कहता है कि आप ऐसे लोगों के ज़ोन में जाइए, ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में जाइए, जो आपको पुश करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आगे कुछ करने के लिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अगर कोई गलत काम करना होगा, तो उसमें आपको इनवाइट करेंगे, नहीं तो जो अच्छा काम होगा, उसमें आपको बिल्कुल इनवाइट नहीं करेंगे। अगर कोई अपने बादाम छीलेगा, तो वो अकेले खाएगा, लेकिन अगर वो सिगरेट पिएगा, तो आपको ज़रूर बुलाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको उस पर्सन की सिचुएशन को नहीं सुनना है। ऐसे अनलकी और अनहैप्पी, हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी सिचुएशन को बिल्कुल इग्नोर कर दें, ऐसा भी नहीं है। आपको उसको जस्ट उससे दूर रहना है। आपको ये नहीं करना है कि भाई ये अनलकी और अनहैप्पी है, तो मैं इसको इग्नोर करूँ, इसको ऐसे दिखाऊँ कि भाई तू मेरे से दूर रह। नहीं, उसको ऐसा भी प्रिटेंड नहीं करना है, आपको उसको बस छोड़ देना है। उससे आपको दूर हट जाना है, अलग रहना है, और ऐसे लोगों के बीच में जाना है आपको, जो लोग कि जिन लोगों का माइंडसेट होता है कुछ आइडिया क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ विज़न रखने का। इससे होगा क्या, जो उस पर्सन जो सामने है आपके, उसके जो गुण हैं, उसके जो टैलेंट है, ऑटोमैटिकली वो आपके अंदर आ जाएगा। ऐसा आपको करने के कुछ भी हार्ड नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको सिंपल सा ये चीज़ करते ही आपको इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा कि आप ऐसे लोगों के बीच में जाओगे, उनसे बात करोगे, वो ऑटोमैटिकली उनके जो टैलेंट है, उनका जो गुण है, वो आपके अंदर आने शुरू हो जाएँगे, और वहीं से सिचुएशंस बदलनी शुरू हो जाएँगी। ये लॉ मुझे सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि ये लॉ वाक़ई में काम करता है। आप किसी की भी प्रॉब्लम को सुनेंगे, आपको उसकी प्रॉब्लम सुनते ही वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में आनी शुरू हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर दोस्तों आपको ये लॉ पसंद आया है, तो कमेंट्स में जाकर के बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको साइकोलॉजी, मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट देखने में मज़ा आता है, आप इंटरेस्टेड लेते हैं, तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।